नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लायंस क्लब ऑफ पटना की तरफ से अक्सर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर बीमारी को लेकर किस तरीके से अवेयर रहा जाए इसके बारे में बताया जाता है। एक बार फिर से पटना के नारायण कैंसर सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर से किस तरीके से लोगों को अवेयर रहना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रभु नारायण पंडित मौजूद है। सर, बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया और तमाम तरह की चीज़ें बताई गई कि किस तरीके से कैंसर से अवेयर रहने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जो है, यदि महिलाओं में रक्तस्राव हो, अनियमित मासिक धर्म हो, तो उनसे सजग हो जाना चाहिए। इरेगुलर ब्लीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है और इसके लिए हम डॉक्टर से मिलें। और आजकल जो है उसके बचाव के लिए वैक्सीन्स आ गए हैं, जो कि 9 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं में देने से ये सर्वाइकल कैंसर अधिक मैक्सिमम रोक हो जाता है, जो कि अवेलेबल है नारायण कैंसर में और हर जगह उपलब्ध है। तो ये लें और हाइजीन को मेंटेन करें। हाइजीन से मेरा मतलब हो गया साफ़ सफाई से मतलब रखें और जो नियमित डाइट, एक्सरसाइज, नॉर्मल हेल्दी फूड्स, ये सब चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखें। पॉलीगेमी, बहुत सारे यौन संबंध और गंदगी वगैरह का जैसे मासिक धर्म में यूज करना पैड, वो उससे बचें और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से मिलें, हम लोग उसको ठीक करेंगे। ठीक है सर, लेकिन कई सारे ऐसी महिलाएं होती हैं, रूरल एरियाज़ में होती हैं, जो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अवेयर नहीं, उन तक ये बात किस तरीके से उन तक बात पहुँचाने के लिए तो देखिए आजकल ज़्यादातर ये NGOज हैं, लायंस क्लब हैं, सरकार की जो कुछ संस्थाएं हैं, आप लोग टीवी के मीडिया के लोग हैं, ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि यदि नहीं पहुँच सके और बीमारी आ ही गई तो उसमें घबराने की बात नहीं है। ये क्योरेबल डिजीज़ है। आप जिस भी अवस्था में आएंगे हम वहीं से लड़ेंगे और इसको अधिक से अधिक क्योर करने का हम लोग ये करते हैं। अभी ये क्योरेबल डिजीज़ में आ गया है, यदि एडवांस स्टेज नहीं हो तो हम लोग स्टेज 3 तक क्योर कर लेते हैं। इवन स्टेज 4 में हम लोग वी कैन गिव ए वेरी रिस्पेक्टेबल लाइफ, पेनलेस कंफर्टेबल लाइफ। यही मेरा कहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रभु नारायण पंडित, जो कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में बता रहे थे और जिस तरीके से पटना के लायंस क्लब द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमेशा ही कुछ न कुछ अलग किया जाता है और बीमारियों से कैसे सावधान रहा जाए, अवेयर रहा जाए, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो देखिए, इस बार लायंस क्लब ऑफ पटना की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन नारायण कैंसर सेंटर में किया गया। अक्सर ही किसी न किसी बीमारी को लेकर, अवेयरनेस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस बार भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक आनंद मौजूद है, जिन्होंने कई तरह की चीज़ें जो हैं वो कैंसर को लेकर बताई। तो डॉक्टर, जिस तरीके से कैंसर को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में डर बैठा हुआ है, कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, डिफरेंसेस नहीं समझ पाते हैं, फर्स्ट स्टेज हो, सेकेंड स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो, किस तरीके से वो अवेयर रहे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम सुनते ही लोगों में एक डर सा पैदा हो जाता है और मैं बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर का अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से किया जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ज़रूरत है सिर्फ अवेयरनेस की, जागरूकता की। जागरूकता जो होती है हमें जनरल पब्लिक में फैलानी होती है और ये माध्यम आप लोग के द्वारा ही हो सकती है। कैंसर के प्रति जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है। कैंसर की बात करें तो कैंसर को हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और कई सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिससे हम लोग बच भी सकते हैं। कैंसर से बचने के लिए अगर हम लोग सिर्फ अपने जीवन शैली को चेंज करें, लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन करें, तो WHO के मुताबिक लगभग 50 से 60% से कैंसर से हम लोग बच सकते हैं पूरी तरह से। जिसमें से हेल्दी डाइट का फॉलो करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, जंक फूड्स नहीं खाने हैं, जो एडिक्शन होते हैं तंबाकू का, अल्कोहल का, उसको नहीं करना है। अगर इतना ही काम करते हैं तो लगभग हम 50% कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट वैक्सीन्स अभी हमारे पास में अवेलेबल है, स्पेशली लीवर का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर, और उसके अगेंस्ट अगर हम लोग वैक्सीन्स प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो हम लोग ये दोनों कैंसर से भी बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, बात हो रही थी सर्वाइकल कैंसर को भी लेके। सर्वाइकल कैंसर आखिर होता क्या है? ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते भी नहीं।
सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो इसे आमतौर की भाषा में जो कहते हैं इसे बच्चेदानी का मुंह, उसका कैंसर होता है। और ये मैक्सिमम टाइम जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे कारण हैं जैसे कि स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करना, और भी कई सारे कारण हैं जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। और अगर हम लोग बात करें कि सर्वाइकल कैंसर के डेटा की, तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, पूरे विश्व में देखा जाए, तो ये चौथे नंबर पे कैंसर आता है फीमेल्स में। तो फीमेल्स में 4th मोस्ट कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, और इंडिया में ये 2nd नंबर पे आता है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरा जो सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल्स में होने वाला, वो आपका सर्वाइकल कैंसर है। और पूरे इंडिया में बात करें तो ये लगभग 3रे नंबर पे आता है कैंसर, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का भी नाम आता है। तो सर्वाइकल कैंसर पूरे इंडिया में लगभग 1,25,000 से नए केसेस, ज़्यादा से ज़्यादा नए केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं। और पूरे विश्व में बात करें तो 6 लाख से भी ज़्यादा नए केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं। सर्वाइकल कैंसर के बारे में अगर हम लोग बताएं तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान होता है। ज़रूरत होती है कि सही तरीके से इसको डायग्नोज करने की, पहचानने की। और साथ ही साथ ये एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास में स्क्रीनिंग का मेथड उपलब्ध है, जो पैप स्मीयर या फिर HPV DNA के रूप में अवेलेबल है। 21 साल के बाद से हम लोग सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं। और प्रॉपर अगर स्क्रीनिंग करें तो हम लोग सर्वाइकल कैंसर को स्टेज 1 में ही पकड़ सकते हैं, जबकि उसे पूरी तरह से क्योर या ठीक किया जा सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, कई सारी ऐसी महिलाएं रूरल एरियाज़ में भी होती है जो ज़्यादा अवेयर नहीं होती और बहुत ज़्यादा हाइजीन का भी वो ख्याल नहीं रखती है। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने पहले बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, और पुअर हाइजीन के कारण भी ये सर्वाइकल कैंसर फैलता है या फिर होता है। तो हाइजीन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपने प्राइवेट पार्ट का हाइजीन को प्रॉपर्ली, उसको अच्छे से रखें। डिफरेंट सैनिटरी पैड्स होते हैं, उनका यूज़ करें। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन होता है, उसको भी नियमित तौर पे जो 3 डोज होता है उसको ज़रूर लें। से बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक आनंद, जो कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर क्या कुछ बता रहे थे वो आपने सुना। तो नारायण कैंसर सेंटर में आज लायंस क्लब ऑफ पटना की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दीप्ति मौजूद हैं। मैम, आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से सर्वाइकल कैंसर को लेकर के बातचीत हो रही थी, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर जो है इट कैन बी डिटेक्टेड वेरी इजीली। इसका जांच जो है पैप स्मीयर जो हम लोग कहते हैं, वो एक बहुत ही सिंपल आउटडोर प्रोसीजर है। पेशेंट उसी दिन आ सकता है, या फिर जो भी जिसको भी कोई दिक्कत है, मान लीजिए कि पीरियड्स में इशू है, कोई डिस्चार्ज है, तो पेशेंट को उसी दिन ही, जो भी अगर फीमेल आना चाहती हैं तो दैट पर्टिकुलर डे उसी दिन ही उसका टेस्ट हो जाता है। स्पैचुला से भी, जो सर्वाइकल जो बच्चेदानी का मुंह होता है, वहाँ से भी टेक द मटेरियल, टेक द सैंपल, स्लाइड पे लेते हैं, उसको स्टेन करके 1 घंटे के अंदर तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाती है। पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं है, कुछ इन्फेक्शन वगैरह है तो उसकी भी, उससे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है कौन सा नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स मिलती है बहुत ईजिली। एंटी फंगल जो है, फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, उसमें डिस्चार्ज होता है तो वो भी पकड़ में आ जाता है, और अगर कैंसर है या नहीं है तो उसका भी पता चल जाता है। लेकिन मैम, क्या होता है कि कई बार लोग प्रेफर नहीं करते हैं डॉक्टर के पास जाना। कई लोग बहुत शाई होते हैं, कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी शाई होती हैं, वो लोग प्रेफर नहीं करते जल्दी, तो उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, आज के ज़माने में शाइनेस की तो कोई जगह ही नहीं है, बिकॉज जिस हिसाब से इंसिडेंस बढ़ रहा है, जिस हिसाब से कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इंडिया में लीडिंग कॉज है फॉर डेथ एंड एवरीथिंग, तो देयर इज़ नो प्लेस फॉर शाइनेस। जब भी आपको ज़रा सा भी या तो इरिटेशन है, इचिंग है, डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग पीवी है, कुछ भी है, उसी वक्त आपको, क्योंकि अपनी जान है तो जहान है, जब आप ही नहीं रहिएगा तो कैसा परिवार और कैसे दोस्त। तो उसी वक्त आप जाइए किसी भी पैथोलॉजिस्ट के पास, कहीं पे भी। ये सिर्फ 1 घंटे का प्रोसीजर है, 1 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपको है या नहीं है। अगर है तो भी उसका इलाज मुमकिन है, और अगर इन्फेक्शन है तो उसका भी इलाज मुमकिन है। अच्छा, इन्फेक्शन के भी स्टेजेस होते हैं क्या? इन्फेक्शन के स्टेजेस नहीं होते हैं, बट अगर किसी महिला को बहुत लंबे टाइम से पानी गिर रहा है, या फिर अगर खुजली हो रही है, डिस्चार्ज है,
तो उसका जैसे लोग शर्माते हैं जाने में, खुद ही खुद परेशान हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से HPV इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन, उसकी वजह से कैंसर भी होता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो उसका तुरंत जांच हो जाती है, पता चल जाता है फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, या फिर कोई अगर जैसे हम लोग बोलते हैं कैंडिडा इन्फेक्शन है, कैंडिडा बहुत कॉमन है। तो वो इतनी ज़्यादा इचिंग और इतना ज़्यादा इरिटेटिंग सिचुएशन है पेशेंट के लिए कि ना तो वो किसी को बता पाएगी और ना ही विदाउट ट्रीटमेंट वो ठीक भी नहीं होगा। तो पैप स्मीयर का जो प्रोसीजर है, इट इज़ वेरी यूजफुल और बहुत तुरंत इसका रिजल्ट पता चल जाता है, एंड इट इज़ अ नाइस थिंग टू डू। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।